हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक रवानी है और आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का क्लास 2 देखेंगे। इससे पहले हम क्लास 1 का वीडियो बना चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देख ले ताकि क्लास 2 का वीडियो देखने में आपको समझ में ज़्यादा आए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कौन कौन सा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, पहले उस टॉपिक को नोट करते हैं। तो पहला पॉइंट है विस्कोसिटी। दूसरा पॉइंट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तीसरा पॉइंट है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और चौथा पॉइंट है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। ये 4 पॉइंट आज हम इस टॉपिक में इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और यूनिट ऑफ विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी और वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। तो बहुत सारे एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन रहते हैं, खास करके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में यूनिट ऑफ विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी से क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे इंटरव्यू में भी इससे तरह तरह के क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। स्पेशली विस्कोसिटी और वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सब पॉइंट क्लियर करेंगे। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो विस्कोसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड which offers resistance to the movement of one layer of liquid over another layer of liquid is called viscosity। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले लिखते हैं। The property of liquid which offers resistant to the movement of one layer of liquid over another adjacent layer is called viscosity। तो विस्कोसिटी क्या है? ये एक लिक्विड का प्रॉपर्टी है विच ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, एक लेयर दूसरे लेयर के मूवमेंट का अपोज करता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, और एडजेसेंट लेयर बोलने का क्या मतलब है कि एक लेयर है, उसके जस्ट ऊपर वाला लेयर इसको अपोज करेगा, उसके ऊपर इसको अपोज करेगा, इस तरह से अपोज होता है, इसलिए इसको हम लोग एडजेसेंट लेयर कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे उसका यूज है उसको देखिए पहले। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के आधार पे होता है शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये है du क्या है, शियर स्ट्रेस को टॉ लिखते हैं, और du क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन डिस्टेंस। इसको एक ग्राफ से समझ सकते हैं। ये हमारा u है यानी कि वेलोसिटी है, और y है यानी कि डिस्टेंस है। इसको वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, और ये हमारा बाउंड्री लेयर है। ठीक है, बाउंड्री है। अब देखिए यहाँ पे ये u है और ये हमारा u प्लस du है, तो ये थोड़ा सा जो दिख रहा है ये किसके इक्वल होगा? ये हमारा du होगा, और ये चेंज इन डिस्टेंस dy।
तो यही हमको यहाँ दिख रहा है du बाई dy। इसी को लिख सकते हैं टॉ बराबर म्यू इंटू डी बाई डी वाई। यहाँ म्यू क्या है, कांस्टेंट है जिसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। यहाँ से विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो टॉ ऊपर बट्टा में डी बाई डी वाई, ये हो गया विस्कोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग इसका एब्रीवेशन में चलते हैं। वेयर, यहाँ पे टॉ क्या है, टॉ को बोलते हैं शियर स्ट्रेस। टॉ क्या है, शियर स्ट्रेस। म्यू क्या है, म्यू को बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, म्यू को विस्कोसिटी बोलते हैं। इसका और भी नाम है, इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका एक नाम और है, इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, इसको और बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। इसका एक नाम और है, इसको अब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोला जाता है। अब्सोल्यूट विस्कोसिटी, अब्सोल्यूट विस्कोसिटी बोला जाता है। इस तरह से विस्कोसिटी का ये 5 नाम भी है, सारा का मतलब एक ही है। ठीक है, सिर्फ काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो अलग चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे म्यू के बाद डी यू। डी यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और डी वाई क्या है, डी वाई हमारा चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस है। और यहाँ पे हम लोग डी यू बाई डी वाई को क्या लिखेंगे, डी यू बाई डी वाई को हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या फिर इसको रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, इसको एक नाम और है, इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, इस तरह से हमारा ये एब्रीवेशन है। ठीक है, तो हमारा टॉ शियर स्ट्रेस, म्यू विस्कोसिटी, और डी यू और डी वाई है चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन डिस्टेंस। और डी यू बटा डी वाई को हम लोग रेट ऑफ शियर स्ट्रेन या रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन या फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये टॉपिक क्लियर हुआ हम लोग। और हम लोग इस टॉपिक में विस्कोसिटी का डिफिनेशन जाने, क्या जाने कि विस्कोसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड व्हिच ऑफर्स रेसिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग विस्कोसिटी के कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जाम के व्यू से नोट है उसको क्लियर करते हैं। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव नोट्स है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वो पूछा जाता है, उसको अच्छे से क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। उसको अच्छे से देखते हैं हम लोग और समझने की भी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला नोट नंबर 1, हम लोग सबसे पहले चलते हैं नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या बोलता है कि द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड is due to cohesion of its particles, cohesion of its particles। विस्कोसिटी किसके वजह से आता है, ड्यू टू कोहेशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट नंबर 2, अब यहाँ कोहेशन क्या है और एडहेशन क्या है, 2 पॉइंट है। तो कोहेशन और एडहेशन दोनों ही फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। ठीक है,
लेकिन कोहेशन में क्या होता है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करता है एक दूसरे की ओर तो उसको हम लोग कोहेशन कहते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर अट्रैक्ट करता है तो उसको हम लोग एडेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है तो उसको कोहेशन बोलेंगे, और हम लोग कभी कभी देखते हैं वाटर का मॉलिक्यूल ग्लास के साथ चिपक जाता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग एडहेशन बोलते हैं। तो कोहेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, दी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड by which the property of fluid by which same type of molecules attracted to each other is called cohesion। अब एडिशन का देखिए, सेम टाइप का लिखना है, दी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच different type of molecules attracted to each other is called adhesion। यहां पे देखिए कोहेशन और यहां पे एडहेशन। तो कोहेशन में क्या था, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड कोहेशन। वही एडहेशन में क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड एडहेशन। और जो हमारा विस्कोसिटी किसके वजह से होता है, कोहेशन की वजह से। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। इस तरह से हम लोग 3 नोट क्लियर किए। अब नोट नंबर 4 पे चलते हैं। नोट नंबर 4 कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है कि जब हमारा फ्लूइड रेस्ट में रहता है तो शियर स्ट्रेस का मान क्या होता है। ठीक है, when the liquid is at rest, shear stress यानी टॉ, shear stress is क्या होगा, 0 होगा, मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो आंसर इसका है 0। याद क्या रखना है, 0। When the fluid is at rest, shear stress is 0। इसको कैसे समझेंगे, अभी हम लोग पढ़े थे टॉ बराबर म्यू इंटू डी बाई डी वाई। तो डी क्या था, चेंज इन वेलोसिटी। तो चूंकि रेस्ट में है, किसमें है, रेस्ट में, तो डी का वैल्यू क्या हो गया, 0। इस तरह से टॉ का भी मान क्या आया, 0। टॉ का मान क्या आया, 0। तो when the liquid is at rest, the shear stress is 0। अब ध्यान से देखिए, इसी पॉइंट से फ्लूइड का डिफिनेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। when the liquid is at rest, the shear stress is 0। या फिर यहाँ पे when the liquid की जगह when the fluid भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। when the fluid is at rest, the shear stress is 0। अब यहाँ से फ्लूइड का डिफिनेशन हम लोग पहले स्टार्टिंग में पढ़े थे। फ्लूइड्स क्या है, तो लिक्विड और गैस को फ्लूइड्स बोलते हैं। उसका डिफाइन यहाँ पे हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हमारा फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। ये शियर स्ट्रेस है, उसी तरह से शियर फोर्स भी होगा तो हमारा फ्लूइड रेस्ट में नहीं रह सकता। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, फ्लूइड क्या है, इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे कि फ्लूइड इज अ substance, fluid is a substance that cannot remain at rest under the action of any shear force। Fluid is a substance that cannot remain at rest
अंडर द एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो कभी रेस्ट में रह नहीं सकता अगर उसमें कोई शियर फोर्स लगे। ये यहां से हम लोग क्लियर हो रहा है। फ्लूइड अगर रेस्ट में हो तो उसमें शियर फोर्स का मान क्या था? शियर स्ट्रेस का मान क्या था? 0 था। उसी तरह से यहाँ पे फ्लूइड को हम लोग डिफाइन भी किए, यानी कि व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट द शियर स्ट्रेस इज 0 और फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ एनी शियर फोर्स। तो इस तरह से 4 पॉइंट हुआ। नोट नंबर 5। कुछ एग्जाम में यह भी पूछता है कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर और विस्कोसिटी ऑफ मरकरी में किसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है? तो इसको नोट कीजिए, viscosity of water is greater than viscosity of mercury. Viscosity of water is greater than viscosity of mercury. एक पॉइंट और यहाँ पे, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी वो ग्रेटर देन होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर का। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि वाटर विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन विस्कोसिटी ऑफ मरकरी और सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सरफेस टेंशन अभी हम लोग इस टॉपिक में स्टडी नहीं किए हैं, या आगे वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन दोनों पॉइंट एक जैसा था, सिमिलर पॉइंट था, इसलिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में गलती ना हो इसलिए हम एक साथ उसको नोट किए। अब इसी का पॉइंट नंबर 6 क्या पूछता है? डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का क्या डायमेंशन है? तो इसका आंसर है m(l-1 t-1). इसको याद नहीं रखना है, इसको देखिए हम कैसे निकालते हैं। हम लोग जानते हैं जो हमारा विस्कोसिटी है वो क्या है? टॉ बटा du बाई dy। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टॉ इंटू dy ऊपर चला जाएगा बटा du। टॉ मतलब स्ट्रेस है तो फोर्स बाई एरिया सिंपल लैंग्वेज में, और इंटू में क्या है? dy बाई du। अब सबको लिखिए, फोर्स पावर मास इंटू एक्सलेरेशन बटा में एरिया इंटू dy बाई du। मास का यूनिट होता है kg, एक्सलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एरिया का मीटर स्क्वायर इंटू dy क्या था? चेंज इन डिस्टेंस है यानी मीटर, और du क्या था? चेंज इन वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 2 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया, 1 सेकंड कट गया, बचा क्या? kg ऊपर, नीचे क्या बचा? सेकंड मीटर, इसको मीटर सेकंड भी लिख सकते हैं। इसी को मास, लेंथ और टाइम के रिस्पेक्ट में, मास kg के लिए मास, लेंथ है मीटर का -1 और टाइम सेकंड है -1। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉइंट क्लियर हुआ। विस्कोसिटी का 6 नोट्स है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। अब हम लोग विस्कोसिटी का पॉइंट क्लियर हुआ, अब हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे जाएंगे, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होता है वो डायनेमिक विस्कोसिटी बटा डेंसिटी होता है। दोनों का रेशियो को हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर डायनेमिक विस्कोसिटी बटा डेंसिटी। इसको हम लोग आइए नोट करते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट करते हैं। उसको डायनेमिक विस्कोसिटी को म्यू लिखे थे, इसको न्यू लिखेंगे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर डायनामिक विस्कोसिटी बटा डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी यानी कि न्यू और डायनेमिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू और डेंसिटी मतलब रो। ये हो गया फॉर्मूला काइनेमेटिक विस्कोसिटी का। इसमें एक नोट है, उसको ध्यान से देखिए। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसका रेशियो है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी बटा डेंसिटी। और पूछता है एग्जाम में कि जो हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन, किस पे डिपेंडेंट करता है? तो मेनली लिखना है आंसर में डेंसिटी, डेंसिटी पे डिपेंड करता है,
ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन डेंसिटी। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग यूनिट पे चलते हैं, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी और यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। वो पॉइंट ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो इसमें सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट की बात करेंगे, फिर सीजीएस यूनिट, फिर एमकेएस यूनिट। तो एसआई यूनिट में क्या लिखते हैं हम लोग, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पास्कल। तो इसको हम लोग पास्कल सेकेंड भी लिखते हैं। इसी का नाम है पॉइजूली। तो पॉइजूली इसी का नाम है, पॉइजूली। ठीक है, सीजीएस यूनिट में न्यूटन की जगह डाइन लिखिए, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी का नाम है पॉइज, पॉइज। उसके बाद आगे देखिए एमकेएस यूनिट में न्यूटन की जगह केजीएफ लिखाएगा, केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये तीनों यूनिट हो गया, एसआई यूनिट, सीजीएस और एमकेएस यूनिट। ठीक है, अब यहां एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है पॉइजूली, वन पॉइजूली, वन पॉइजूली, वन पॉइजूली बराबर 10 पॉइज। ये भी एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा, वन पॉइजूली बराबर 10 पॉइज होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसका नोट देखिए, पहला नोट तो वो हो गया वन पॉइजूली, वन पॉइजूली, वन पॉइजूली बराबर 10 पॉइज, वन पॉइजूली बराबर 10 पॉइज। इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, वन पॉइज, वन पॉइज बराबर कितना होगा, 10 का पावर -1 पॉइजूली, 10 का पावर -1 पॉइजूली, यानी कि 10 का पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका तीसरा नोट देखिए, कभी कभी केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में कितना पॉइज होगा वो लिखा पूछा जाता है। तो 1 केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में यहां जाने से पहले इधर से चलेंगे, 1 केजीएफ में कितना न्यूटन, 9.81 न्यूटन होता है। फिर इधर सेकेंड, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये क्यों हुआ, तो 1 केजीएफ बराबर 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, अब इसको देखिए, इसी को हम लोग पॉइजूली बोलते हैं। अब पॉइजूली से पॉइज माने के लिए 10 से गुना होता है। ठीक है, इसी को हम लोग 9.81 पॉइजूली, पॉइजूली। और अगर इसको पॉइज में लिखे तो 10 से मल्टीप्लाई, यानी 98.1 पॉइज, 98.1 पॉइज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 1 केजीएफ सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को कितना पॉइज लिखेंगे, 98.1 पॉइज। और यह भी पूछता है कि 1 पॉइजूली में कितना पॉइज, तो 10 पॉइज। कभी कभी यह भी पूछता है कि 1 पॉइज इक्वल टू कितना न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो 10 का पावर -1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इस तरह से यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्लियर हुआ। अब हम लोग यूनिट ऑफ विस्कोसिटी के बाद यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे चलेंगे। ठीक है, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ध्यान देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो पहला एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक। और एमकेएस में भी फिर से मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। अब इसका नोट देखिए, नोट में क्या पूछता है, नोट में पूछता है कि 1 स्टॉक इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, तो 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। ठीक है, 1 स्टॉक इक्वल टू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कैसे होता है ध्यान से देखिए, 1 स्टॉक को हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड,
और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, उसी तरह सेंटीमीटर से मीटर जाने में 1/100, चूंकि स्क्वायर है तो 2 बार 100, 1/100 इंटू 100। इस तरह से ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, यानी कि 10 का पावर -4, 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप इसको याद भी कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर समझ भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्लियर हुआ। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी पॉइंट पे हैं, जिसको हम लोग बोले थे वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। उसको जल्दी से नोट करते हैं। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर। तो देखिए कैसे वेरिएशन होता है। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज with increase in temperature, viscosity of liquid decreases with increase in temperature। और दूसरा पॉइंट, viscosity of gases increases with increase इन टेम्परेचर, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे नोट किए हैं। लिक्विड का विस्कोसिटी डिक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो, और गैस का विस्कोसिटी इंक्रीज होता है। यानी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर और विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में यह पूछा जाता है कि ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है। तो रीजन को हम लोग आइए समझते हैं। यहां पे रीजन देखते हैं, नोट फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में इसका रीजन पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। मेरे से खुद पूछा गया था बहुत सारे इंटरव्यू में कि जो वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विथ टेम्परेचर का ये जो पॉइंट है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ध्यान से देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। पहले हम लोग लिक्विड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है। तो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड क्यों बोले, क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों का बात कर रहे हैं। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डिपेंडेंट अपॉन विस्कस फोर्स, डिपेंडेंट अपॉन विस्कस फोर्स एंड मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर, मोलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो हमारा जो विस्कोसिटी है किस पे डिपेंड करता है, एक विस्कस फोर्स और दूसरा मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। तो देखिए जब हम लोग लिक्विड का केस लेते हैं उस समय जो विस्कस फोर्स है वो मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर से ज्यादा होता है। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कस फोर्स का मान घटने लगता है, इसके वजह से विस्कोसिटी भी घटता है, ठीक है। और वही जब हम लोग गैस का केस लेते हैं तो उसमें मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर का मान ज्यादा होता है विद कंपैरिजन टू विस्कस फोर्स। और जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर भी तेजी से बढ़ता है, इसकी वजह से हमारा विस्कोसिटी भी बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें कुछ लिक्विड है, लिक्विड, ये हम लोग फॉर लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं, फॉर लिक्विड। फॉर लिक्विड के लिए क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जो विस्कस फोर्स होगा, विस्कस फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होता है मोलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर से, मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर से। और व्हेन टेम्परेचर, जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देन जो विस्कस फोर्स है
विस्कस फोर्स वो हमारा टूटेगा और वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयरफॉर जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी वो हमारा डिक्रीज करेगा। इसी तरह से हम लोग गैस का केस लेते हैं, इसमें हमारा गैस है, तो गैस के केस में फॉर गैस के केस में जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स वो लेस देन होता है मोलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर से। और व्हेन टेम्परेचर, इसमें भी जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन इसमें मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर जो है, मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर वो हमारा इंक्रीज होता है। देयरफॉर विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। यही रीजन है विस्कोसिटी का, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों? जो विस्कोसिटी था वो दो पे डिपेंडेंट है, एक विस्कस फोर्स और मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। लिक्विड के केस में विस्कस फोर्स का मान ज्यादा होता है मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर की तुलना में। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कस फोर्स का मान क्या होता है, घट जाता है, जिसके वजह से विस्कोसिटी भी घटता है। वही केस जब हम लोग गैस के लेते हैं तो उसमें मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा हो जाता है, और जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर तेजी के साथ बढ़ता है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। इस तरह से आज का वीडियो कंप्लीट हुआ, और आज के वीडियो में हम लोग विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड लास्ट पॉइंट वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर के बारे में स्टडी किए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। साथ ही चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा उसे भी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।